एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो गाइस सिस्टर भी है। हाँ तो अभी बाबू और ये दोनों। हाँ ठीक है, अच्छा बैठे रहो। आज हमको कार्टून बना के लेके जाएगी रेस्टोरेंट में। तो बाबू यहाँ मेरा मुंह देख रहा। और अभी मैं जस्ट अपना मेरा है हिचकी आ रही है, जो मेरा ब्लॉग है ना वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। अभी सुबह से मैं कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी, यहीं से जो भी मेरा ब्लॉग है वो स्टार्ट होगा। बाबू मुंह देख रहे, ब्लॉगिंग करोगे? ऐसे कर रहा। क्या चाहिए, क्या चाहिए दिखा दे, तुमको भी दिखा दे। हाँ क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए बताओ। हाँ अभी दीदी भी तैयार होगी तो दीदी कुछ चाहिए? हाँ कुछ चाहिए, कुछ है। चाहिए। तो मैंने कहा पहले मैं फटाक से रेडी हो जाती, फिर अन्या को थोड़ा बहुत रेडी कर दूंगी और इसके बाद हम निकलेंगे। अभी टाइम है, अभी कितने बज रहे हैं? साढ़े छः लग है ना, 6:30-7 का टाइम है। तो ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया। अभी मेकअप लुक क्रिएट करूँगी, जो भी करूँगी ना तो उसकी वीडियो अलग से शूट करूँगी। तो चलो फटाक से रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। सो गाइस फाइनली हम रेडी हो गए हैं और मैं क्लोज़अप दिखाना भूल गई थी फिर से रोज़ की तरह। तो अभी पहले क्लोज़अप दिखाऊंगी और कुछ फ़ोटो लूँगी, उसके बाद फिर आगे जाऊँगी। और बाबू भी रेडी है, अन्या भी रेडी। आओ इधर, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, बाहर खुला हुआ है। तो फिलहाल मैं, सोना, मन्नी, बाबू टेबल पे रखा है, ये रुमाल नहीं रखा है ना, ये रखे हो ना। तो आन्या भी रेडी हो गई है। हम भी रेडी, अन्य पापा भी रेडी हो गए हैं। आन्या के पापा तो ऐसे ही रहते हैं, रेडी होने की ज़रूरत नहीं है ना। क्यों, इसको नीचे करो, दिखाओ तो कैसी लग रही हो, बताओ कैसी लग रही हो। और आन्या का मैंने मेकअप, परी लग रही हो। आन्या का मैंने मेकअप लुक ना अलग से सूट किया हुआ है, अपना भी कर ली हूँ, सिंपल सा जैसा है। मम्मा हमारा अच्छा लगा, आपके ये वाला मेकअप सूट नहीं कर रहा आप पे। क्यों? अच्छा नहीं लगा हमारा मेकअप। आप अच्छी लग रही हैं। कान का होता तो और अच्छा। हाँ तो इस बार आपको फरवरी में कान छिदवा देंगे ना। नहीं हमको अभी छिदवाना है। और आन्या ने इस बार ना अपने, बाबू ऐसे नहीं करो, लगेगा मुझे, वो भारी है ना, कितना भी ये बड़ा है तो भारी तो हो रहेगा ही। और इस बार ना आन्या हेयर ओपन की है, बोली मामा मुझे हेयर जो है ना वो खोलने हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है। और मन्नी आओ, मन्नी भी रेडी है, और बंधेरा वो पूछा। बाबू भी रेडी है हमारा। कुछ इसको मैंने पिंक पहना था बट उसको देखो, मौसी को पिंक जो है ना मौसी को दिखा दीजिए। हाँ मौसम दिखाएंगे बाद में। पिंक जो है ना क्या है कि यहाँ साइड से बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो फिर मैंने यही पहना दिया। हमने सोचा था हम तीनों पिंक पहनेंगे बट बाबू नहीं पहन पाया, जो पहना है वही सही। चलो अभी थोड़ी देर से मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, 2 केक आया हुआ था। एक मतलब दीदी और सोनम लेकर आ गई थी और मैं बाबू को ब्लैक पहनाई थी, बट ये लोग पिंक लाई थी, बाद में मुझे बताई, सरप्राइज़ दी। तो फिर बाबू की जो ड्रेस है ना वो चेंज हो गई, पहले ब्लैक पहना था और इसके बाद फिर उसने भी पिंक पहन लिया था। तो यहाँ पे घर पे छोटा सा ऐसे ही हम लोग केक कट कर ले रहे हैं और एक केक वहाँ पर रेस्टोरेंट में कट होगा। तो मन्नी खा रही है केक और मुझे भी खिलाएं। और इनके पापा भी नहीं आए हैं क्योंकि उनको लेट हो रहा था, वो डायरेक्ट रेस्टोरेंट में ही आएंगे। तो ये हुआ कि चलो मतलब अगर यहाँ पे वेट करेंगे तो वहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, वहाँ और लेट हो जाएगा, इसीलिए तो फिर वहीं पर मिलेंगे इनके पापा। केक भाई खिला दूध नहीं थी का, गैया कहाँ हमारी गैया कहाँ चली गई, गैया कहाँ चली गई। हमको नहीं खिलाया, तुम्हें खा ली। गैया ऐसे हो गए, सो जा तुम, सो थोड़ा सा। अरे हम खाओ ना। ओ निंदिया भैया सो गया, सो क्या करी तो यहाँ पे ना केक कट हो गया था और इसके बाद हम तुरंत निकलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। ये हुआ कि आन्या की फ़ोटो वगैरह क्लिक हो जाए और आन्या का सब कुछ गया है, अभी आप देख सकते हैं। बस फटाफट से हम निकलेंगे और हमारे रेस्टोरेंट तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं जहाँ पर हम बाबू का बर्थडे कर रहे हैं, छोटा मोटा सा कर रहे हैं सिर्फ फैमिली के साथ। और अभी सब कुछ बताएँगे आपको, वॉइस ओवर में हो सकता है बता दें। क्या हुआ?
तो यहाँ पे हमारी वाइट वाली कार आ गई है, ब्लैक वाली पीछे किसी की थी, तो हमें लगा हमें बुला रहे हैं कि साइड कर लो, बट वो किसी और को बुला रहे थे, तो ये वही सुनने गए थे। तो बस अब हम जा रहे हैं और चलो बाबू। तो यहाँ पे अन्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने बर्थडे के लिए, तो हमने छोटा मोटा सा कर लिया क्योंकि हम इस बार कुछ नहीं करने वाले थे। सारी रात जगना, और दिन में तो मम्मी लोग आके संभाल लेती, बट रात मेरी बहुत भारी हो जाती है, तो दिक्कत बहुत है, बट मैं उतना नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। और अन्या बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी आप कर सकते हो बच्चे का बर्थडे 2-3 साल, फिर बड़े होंगे तो फिर वो खुद ही बोलेंगे मम्मा हमें अपने फ्रेंड के साथ करना है, हम करेंगे। तो गाइस फाइनली जो है ना हम हमारे रेस्टोरेंट आ चुके हैं आन्या को लेकर, और ये अभी ना किसी काम से गए हैं। सो यहाँ पर ना जैसे मैं आप लोगों से बात करने लगी तो ये हुआ कि फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा लो, फिर टाइम ना ऐसे दिन में इतनी तेज़ी से भागता है ना कि कुछ पता ही नहीं चलता है, तो हमने कहा चलो फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। और ये इलाहाबाद में अभी न्यू रेस्टोरेंट खुला है जो है हमसफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब यहाँ की डिशेस वगैरह सब कुछ मुझे बहुत अच्छी लगी। सो अभी जो है ना हम हमारे रेस्टोरेंट पहुँच गए हैं, मैं फ़ोटो क्लिक करवाने लगी थी, और ये हम बहुत दिन से मैं सोच रही थी बट आ नहीं पा रही थी। ये हमसफ़र रेस्टोरेंट है और काफ़ी इस समय इलाहाबाद में फेमस चल रहा था, तो हमने कहा हमें भी चलना चाहिए, और हस्बैंड जी को कॉल कर दिए, वो गए थे, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो बस आते ही होंगे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी ब्लॉगिंग यहाँ पे भी कर लूँ। और अन्य इधर बैठी हुई है, हाँ पापा को कॉल कर रहे हैं, पापा आते होंगे। तो बस, और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन है यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो चलो थोड़ी देर से मिलते हैं, अभी जब केक वगैरह कट होगा ना फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा बैकग्राउंड है। अन्या 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 खाओगे बताओ, क्या खाओगे बेटा, क्या खाएंगे बेटा, बोलिए। पिज्जा खाएंगे और पिज्जा बस पिज्जा डोनट। तो यहाँ पे ना पिज़्ज़ा आ चुका है, और पिज़्ज़ा हम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि अन्या को बहुत पसंद है, और मैं बस एक पीस लूँगी, बाकी अन्या खाएगी थोड़ा थोड़ा करके, वो इकट्ठे नहीं खा पाती है। और सेकंड चीज़ ना हस्बैंड जी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं पिज़्ज़ा, उनको दूध वाली मलाई वाली चीज़ें, दही, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसीलिए तो ये हुआ कि चलो अभी बाबू भूखी रहेगी, फिर पता नहीं खाए कि ना खाए, इसलिए मैं इसको पिज़्ज़ा खिला देती हूँ, ये खा ले, अपना नाश्ता कर ले, उसके बाद हम देखेंगे। और बच्चे को ऐसी खुश देख के ना बहुत खुशी मिलती है। वैसे मेरी हिम्मत जो ना थी बिल्कुल नहीं थी कि इस बार हम कुछ कर सके। आप लोगों ने देखा कि मैं बर्थडे में मेरे केक भी नहीं कट की हूँ, लेकिन लगता है कि जब तक बच्चे छोटे रहते हैं ना तो फिर आप मत करो, लेकिन समझदार हो जाते हैं ना तो उनको बहुत बुरा लगता है, इसलिए छोटा मोटा कर लेना चाहिए। आइए आपका इंतजार है, आइए आपका इंतजार है। भीड़ बहुत लगी ना, कहाँ भीड़ है? अब सोचे यहाँ भीड़ है। कौन सा गाना है? नहीं, इंतजार हो गई, इंतहा हो गई इंतजार की। एक बात बताओ तो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जैसे ही आए तो इनका जो हड़कम है ना वो मचने लगता है मतलब इनका सारा काम जल्दी जल्दी रहता है, तो ये आते ही बोलने लगे, वही मैं हंस रही थी कि चलो चलो केक कट करो। तो बस वही हम लोग यहाँ से उठ रहे हैं कि जाए वहाँ पर केक कट करें। और अन्या का भी पिज़्ज़ा जो है ना वो फिनिश नहीं हुआ था, तो हमने कहा बेटा चलो पहले केक कट कर लेना, फिर दोबारा से खा लेना। तो अभी हम सब वहीं से आ रहे हैं केक कटिंग के लिए। और अन्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब इतनी ज़्यादा वो खुश थी, क्या बताएं। जैसे जैसे बच्चे मैच्योर होते हैं ना, समझदार होते हैं, उनको ना चीज़ें पता चलने लगती है। तो यहाँ हम सब जा रहे हैं केक कटिंग के लिए। तो बस यहाँ पे जाने के बाद अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करेंगे। और यहाँ का जो डेकोरेशन है ना इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मैं क्या बताऊँ। अन्या यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती वस्ती करने लगी थी बच्चों लोगों के साथ।
फिर हमने कहा बेटा पहले मस्ती बाद में, खेलना बाद में, पहले चलो फ़ोटो क्लिक करवा लो और उसके बाद केक कट कर लो, उसके बाद तुम्हें जितना डांस वांस करना होगा वो सब तुम कर लेना। पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कर लो, वरना पापा का काम आएगा ना तो फिर लेट होने लगेगा, फिर वो चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो बोले थे कि अभी मुझे काम है। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें हो जाएँ। और आजकल आप रेस्टोरेंट वगैरह में देखोगे तो ये जो फुलझड़ियाँ लगी हुई हैं ऊपर, अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही हैं। तो इसी तरीके से हर जगह लगी रहती है, लेकिन स्टाइल में बहुत सुंदर लग रही है। और सामने जो डेकोरेशन है वहीं पे अन्या का केक कटेगा। और डेकोरेशन वाकई में यहाँ भैया लोगों ने बहुत अच्छी कर रखी है, बहुत अच्छी, मतलब इतनी अच्छी यहाँ पर प्रयागराज के हो या प्रयागराज में रहते हो ना, तो एक बार यहाँ पे ज़रूर जाइएगा हमसफ़र रेस्टोरेंट। और तो यहाँ पे अभी ना केक कट होने जा रहा है और भैया म्यूज़िक सेट कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कहीं कहीं पे बंद कर दे रही हूँ ताकि कॉपीराइट ना आए, इसी वजह से। तो यहाँ पे ना अब अन्या केक काटने जा रही है और हम बहुत एक्साइटेड हैं, अन्या भी बहुत खुश है। और इस बार हमें ये दुगनी खुशी मिल रही है कि इस बार हमें मतलब कुछ चीज़ें हैं जो बुरी नहीं लगी, सब कुछ अच्छे से हो रहा, वरना हर बार कुछ ना कुछ होता है। अगर आप किसी अपनों को बुलाती हो और वो नहीं आते हैं ना, तो लगता है यार बच्चे ने क्या बिगाड़ा है। तो इस बार हमने वैसा कुछ काम ही नहीं किया कि हमें भी बुरा लगे और किसी और को भी बुरा लगे। तो बस हम हमारी छोटी सी फैमिली मिलकर ये जो सेलिब्रेशन है वो कर रहे हैं। तो अन्या भी बहुत खुश है और हम भी बहुत खुश हैं, क्योंकि बाबू मेरा ना एंड टाइम में जग गया था, वो सो रहा था। और हमने स्पीकर भी बहुत स्लो किया हुआ है, करवाया है, मतलब क्योंकि बाबू को भी मतलब नुकसान करेगा, है ना, वो छोटू मोटू सा है, तो उसके लिए लाउड स्पीकर काफ़ी नुकसानदायक है। ये बहुत स्लोली चल रहा है म्यूजिक, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है ना। और ये देखो केक कितने मज़े से खा रहे हैं। जो रियल चीज़ें होती हैं ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, कहीं भी एडिट नहीं करती हूँ। बट कुछ ऐसा रहता है जो यूट्यूब के लिए नहीं सही है या किसी और के लिए नहीं सही है, गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, गलत समझे, इसलिए उसको कट कर देती हूँ बस। तो अभी ना आप थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ इंजॉय करो। अभी यहाँ पे ना केक वगैरह कट हो चुका है, डांस वांस कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है मेरा सिजेरियन है और डांस देख के मेरे पैर वैसे भी उठने लगते हैं।
तो इसलिए कुछ भी नहीं हम लोग कर रहे हैं, सिंपल सा केक कट हुआ है। इसके बाद हम डिनर करेंगे। और मेरा छोटू मोटू सा बाबू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश है। लाइटिंग देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वैसे वो सो रहा था और एंड टाइम में जग गया केक कटिंग के टाइम। और अभी हम आ गए हैं डिनर के लिए। और सबसे ख़ास बात यहाँ की ये है, मैंने बताया ट्रेन से खाना आता है, तो बाबू फिर से पिज़्ज़ा खा रही है और इसके ऊपर चिली लगा हुआ था, तो मैं निकाल रही थी कि बाबू को तीखा ना लगे। चाउमीन खाएंगे ना? तो यहाँ पे ना अभी हमारी चाउमीन आ चुकी है और अभी हम नाश्ता करेंगे। जो क्लिप रिकॉर्ड हुई है ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड हो पाई है और जो भी हुई है बहुत लंबी हुई है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और पीछे ग्रीन और वाइट कलर के जो बैलून्स इसलिए लगे हैं क्योंकि 15 अगस्त था और 17 को बाबू का बर्थडे था। और इन लोगों ने इतना पानी पिया, मतलब क्या मैं बताऊँ आप लोगों को। फिर से आन्या पिज़्ज़ा खा रही है और हम नाश्ता करेंगे, चाउमीन वगैरह स्नैक वगैरह जो भी होगा ना वो लेंगे। तो सबसे ख़ास बात इस रेस्टोरेंट की यही है, जो यहाँ पे ट्रेन से चीज़ें आती हैं और बच्चे लोगों को ये रेस्टोरेंट वगैरह बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे अभी हम चाउमीन खा रहे हैं। चाउमीन खाने के बाद जो भी हमको खाना होगा स्नैक्स वगैरह में जो है वो खाएंगे, फिर खाना खाएंगे। तो खाना भी ट्रेन से आया है, ये देखिए। बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब हम लोग ट्रेन वगैरह देखने के लिए एक्साइटेड होते थे। और आज देखिए ऐसा मतलब हो गया ना कि ट्रेन से खाना आ रहा, क्या क्या मतलब नई चीज़ें हो गई हैं। और ये चीज़ें देखकर बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, है ना। तो आन्या बहुत खुश थी, बहुत, उसे देखकर हम लोगों को बहुत खुशी मिल रही थी। ये देखिए, मतलब उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं, यानी हमारा डिनर। और डिनर करने के बाद हम निकलेंगे। ज़्यादा हम लोगों ने धूम धड़ाका इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता है कुछ ही दिन हुए हैं मेरी सिजेरियन को। अभी मेरी सिजेरियन को कब हुआ है, क्या है, मेरी डिलीवरी कौन से डेट में कौन से महीने में हुई है, और मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने आप लोगों के साथ कब शेयर किया, कितने दिन बाद, मतलब एक्चुअल में किसी को भी नहीं पता। जिन लोगों ने मुझे कहा कि इतनी जल्दी रिव्यू कर दी, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैंने मेरी डिलीवरी इतनी लेट में बताई है ना, शायद ही कोई बताया होगा। और जब आन्या हुई है, सॉरी बाबू हुआ है, वो भी बहुत लेट में गया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस समय आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकूँ। तो जल्दी करूँगी। मिलती हूँ एक प्यारी सी